ने अपने चैनल से 1 करोड़ और 25 लाख रुपए कमाए हैं। मेरी मदर के हवाले से आपने उसका नाम रखा है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा इसमें कोई भी बंदा डोनेशन दे जी। तो उसमें मैं अपने अब जो अल्लाह ने मुझे अता किया उनकी दुआओं से, तो उसी से जो कुछ कर सका वही। तो बच्चे ने अपना 1 पाउंड चैरिटी के अंदर दे दिया। डॉक्टर साहबा को ख्याल आया कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जमा किए, तो उन्होंने फिर उज़मा जी को चुना, मुझे यानी कि 1 करोड़ रुपए का ये प्लॉट गिफ्ट किया। डॉक्टर अतिया ने यहाँ पर इन्हें ये जगह अतिया की है और हॉस्पिटल के लिए की है। ये जो सारा क्रेडिट जाता है ये उज़मा को जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत से एक साल काम किया और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से बहुत पैसे जो जमा किए वो इस कार्य खैर पर लगा दिए। तो आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल का संग बुनियाद आज रख दिया गया है और पहली ईंट यासिर शामी साहब ने रखी है, तो अल्लाह खैर बरकत डाले और हस्पताल अच्छा चले और ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए अच्छा साबित हो। और ये जो सारा क्रेडिट जाता है ये उज़मा को जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत से एक साल काम किया और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से बहुत पैसे जो जमा किए वो इस कार्य खैर पर लगा दिए। तो आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच। उज़मा अपने नाम की तरह वाकई एक स्ट्रॉन्ग औरत है और इसकी जो स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है। हमने वो डेली पाकिस्तान पे पढ़ी हुई, आप वो चेक कर सकते हैं। आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की सही अलमबरदार लोग हैं ना जो काम करते हैं, तो शी इज़ वन ऑफ देम। बाकी ये जो काम ये कर रही है ये तो रियासतों के करने के होते हैं और फिर जिन रियासतों में काम नहीं होते तो फिर ईदी जैसे लोग वहाँ पर पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी ये पहली बारिश का कतरा है जो सबके ताउन से मुमकिन होगा। जहाँ तक रह गई मेरी मदर के हवाले से आपने उसका नाम रखा है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा इसमें कोई भी बंदा डोनेशन दे जी। तो उसमें मैं अपने अब जो अल्लाह ने मुझे अता किया उनकी दुआओं से, तो उसी से जो कुछ कर सका वही। सच्ची बात तो ये है कि जो उज़मा से हमारा तारुफ़ है वो उनकी अपनी कहानी से शुरू होता है और इनके नाम में स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ आता है। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये, मुझे नहीं पता ये कहाँ से नाम आया और कैसे स्ट्रॉन्ग उज़मा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने आज ख़ास तौर पे जब यहाँ पर आया हूँ और ये इनके हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जा रहा है, तो सच्ची में मुझे ये लगता है कि ये वाकई स्ट्रॉन्ग है। और वो कहते हैं इसमें बाब सम्मी, यानी नाम वो जिसका कोई हकदार हो, तो उज़मा जो हैं वाकई स्ट्रॉन्ग उज़मा की हकदार हैं। इन्होंने बताया कि इंग्लैंड से कोई खातून है जो इनकी मदद, डॉक्टर अतिया, नाम भी अतिया ही किया। हाँ, डॉक्टर अतिया ने यहाँ पर इन्हें ये जगह अतिया की है और हॉस्पिटल के लिए की है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि हमारे दोस्त यासिर शामी की वालदा और यासिर का जो अपनी वालदा से मोहब्बत है यासिर की, वो हमें बिल्कुल, आप सबको भी अंदाज़ा है और हमें भी पता है। और एक अकीदत का मामला भी होता है और दूसरा ये अच्छा काम है। यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए, तो ये बेसिकली आपके सामने एक मिसाल बनी है। ज़रूरी नहीं है कि सब ने इनके साथ खड़े होना है, आप अपनी अपनी जगह पे भी स्ट्रॉन्ग उज़मा बन सकते हैं। यानी आपके लिए मिसाल हैं, आप जहाँ पर हैं, जिस इलाके में हैं, आपके वसाइल कम हैं, ज़्यादा हैं, अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो आप ज़रूर आगे बढ़ें। और मुझे पता चला कि यहाँ पर भी लोगों ने जिस तरह ज़मीन लेने में कुछ लोगों ने डिस्काउंट किया, तो ये अच्छे पर्पज़ के लिए आगे बढ़ी हैं। मैं, यासिर शामी, फ़रा साहिबा, मरीम, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सारी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। तो हम जैसे भी, जिस तरह से भी इनके साथ खड़े हो सकेंगे, हम इंशाल्लाह खड़े होंगे। हमारी मोहब्बत, हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं स्ट्रॉन्ग उज़मा और उनके प्रोजेक्ट के लिए हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठे, क्योंकि आप तो हैं ही मेरे बेटे। नहीं, वो मेरा मुन्ना अच्छे वाला बेटा कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मुन्ना मेरे सामने आए, क्योंकि उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है इस दुनिया में। ये है मेरा मुन्ना, जिन्होंने इन्होंने मुझे कहा कि मामा आपकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। जब मैं सुसाइड करने लगी थी आर्थराइटिस की वजह से, तो इन्होंने मुझे कहा कि मामा एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। उस टाइम इनकी उम्र थी 14 साल और आज ये 17 साल के होने वाले हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को
दिस एंड डैट का जो है ना डिफरेंस बताएं, आप लोगों को बताएं कि जो उस्मा है ना वो स्ट्रॉन्ग उस्मा कैसे बनी। आपकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी, क्योंकि ये 1 साल और 3 माह का था जब इनके वालिद साहब जो हैं, आई लव हिम, मैं आज भी उनसे बड़ा प्यार करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम दुनिया के सामने आए हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया था, वो हमें छोड़ के चले गए थे, मुझे और मेरे बेटे को, और मुझे और मेरे बेटे को अगर वो छोड़ देते तो मैं शायद बर्दाश्त कर देती, क्योंकि अक्सर ही औरतों को छोड़ दिया जाता किसी न किसी वजह से। लेकिन मुझे वो शायद गुर्बत की वजह से, शक्ल अच्छी ना होने की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गए। तो हमने 3 रातें पार्क के अंदर गुजारी थी अपनी पूरी फैमिली के हमरा, मेरे वालिद साहब, मेरे 4 छोटे बहन भाई, और उनमें एक मुन्ना था जिनकी उम्र उस टाइम 1 साल और 3 माह थी। तो इनके वालिद जो है हमें छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद मैंने फिर हर जगह यानी कि देखा कि अब हम क्या करें, हमारे पास घर भी नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब का घर वो बेच के चले गए थे सब कुछ। तो आज भी जब राशन का नाम आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम एक पार्क के अंदर बैठे हुए थे और एक बंदे ने हमें वहाँ से उठाया था और हमें राशन डाल के दिया था और एक कमरा किराए पे लेके दिया था। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, कहीं भी जॉब नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और उसके बाद मैंने देखा तो कहीं जॉब नहीं थी। मैंने फिर एक स्कूल के अंदर गई, तो मैंने कहा मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे स्वीपर की जॉब जो है ऑफ़र की कि यहाँ पे एक स्वीपर की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो मैंने स्वीपर की जो जॉब थी ना उसको उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ से करते करते फिर 2009 के अंदर, 2008 में वो चले गए थे, 2009 में फिर मैंने जो है वो लोगों से किताबें वगैरह उधार मांग के तो लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, प्रैक्टिस की, और फिर मैंने मैट्रिक किया डायरेक्ट, और उसके बाद फिर मैंने इंटर किया, फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैंने एमफिल किया, वो भी बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी से। और प्रोफेशनल डिग्री जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। तो एक लड़की की ज़िंदगी में जब शादी के बाद कोई ट्रेजेडी आती है तो वो बड़ी मुश्किल से अगर करेगी, मैट्रिक कर लेगी, इंटर कर लेगी, बड़ी छलांग लगाएगी तो बीए कर लेगी। लेकिन एक प्रोफेशनल एजुकेशन को अचीवमेंट ये मेरी थी कि मैंने हासिल किया, मैंने एमबीए किया, एमफिल किया, और उसके बाद मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया, क्योंकि मैंने कई दिन भूखे गुजारे थे। हमारे घर खाना खाने को नहीं होता था। मेरी 6 माह की बच्ची थी और 7 साल का ये मेरा बच्चा था। इनको मैं छोड़ के तकरीबन 2.5 घंटे डेली, आधा घंटा पैदल चलना और 1.5 घंटा वैगनों में सफ़र करके तो मैं पढ़ने जाया करती थी। और सूखी रोटियां होती थी तो मैं उनको भिगो देती थी, तो अगले दिन वो खा के तो मैं यूनिवर्सिटी में चली जाती थी। और कैफ़े बहुत यानी कि कैफ़े मेरे लिए ऐसे था कि जैसे कोई बॉर्डर हो, उस तरफ मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि मेरे पास एक वो सूखी रोटी और ऊपर अचार होता था। तो लोग वहाँ पे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि ओ आ गई है एप्पल आईफोन वाली, जिन्होंने नहीं पता, और वो अचार के साथ रोटी छुप के खा रही। तो वहाँ पे फिर मेरी एक दोस्त बनी थी आसमा, और मैं आज भी आसमा का शुक्र अदा करती हूँ। वो बहुत अमीर घराने से, अल्लाह ताला उसको और नवाजे। उसने मेरी बाजू पकड़ी और उसने कहा ये गरीब नहीं है, कल तुम मेरे लिए यही सूखी रोटी और अचार लेके आओगी, मुझे भी खिलाना, ये बहुत मज़े का। तो आसमा ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े लोग फिर मेरे साथ उधर यूनिवर्सिटी के अंदर जुड़े। तो फिर जब मुझे डिग्री मिली, मेरा एमबीए के अंदर CGPA 3.4 आया था। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने मुझे डिग्री देते हुए कहा था यू आर शाइनिंग स्टार ऑफ UMT, क्योंकि आपने पढ़ा। और ये छोटी सी एक मेरी कहानी है। और आर्थराइटिस के बाद मेरे बेटे ने कहा कि YouTube की एक दुनिया है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं आपकी ना स्टोरी लगाऊंगा, वहाँ से इनकम आएगी। तो वो इनकम आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मम्मा खर्च करना, कोई आपके लिए दुआ करेगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये विजन इस बच्चे का था। इसने YouTube चैनल बनाया, एक टूटे मोबाइल से हमने स्टोरी का आगाज़ किया, और उसके बाद वो स्टोरी इतनी वायरल हुई कि 51 मिनट की मेरी जो स्टोरी थी वो लोगों ने 3-3, 4-4 बार सुनी। लेकिन वो 17 मिनट की या 51 मिनट की जो स्टोरी थी, उसके मेरी ज़िंदगी के 20 साल थे। यानी कि आज अगर मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर या इस सोफे पे बैठी हुई हूँ तो इसके पीछे आप देखें तो बड़े हर्डल, बड़े बैरियर, बड़ी ज़िंदगी मैंने टफ गुजारी है। कई दिन मैंने भूखे गुजारे, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी। मैंने सफाइयाँ की हैं, रोडों के ऊपर रातें काटी हैं अपने बच्चे के साथ, अपने घर वालों के साथ। मैं उस वक्त लोगों के सामने आई थी जब मैंने दुनिया को आके बताया था कि ज़िंदगी ये है, इसको इस तरीके से गुजारे। यूट्यूब से पहली इनकम हमें 1,31,000 रुपये आई थी। तो वक्त आ गया था जो हमने 70% का वादा
کیا تھا. تو ہم نے اپنے گھر, میرے پاس 2 مرلے کا گھر ہے جس میں سے 1 مرلہ میرے ہسبینڈ کے نام پہ ہے اور 1 میرے نام پہ تھا. میں نے وہ اپنا 1 مرلے کا گھر سیل آؤٹ کیا, اس کے سارے پیسے جو ہے میں نے سلائی اسکول ایک بنایا, لوگ میرے ساتھ جڑتے گئے اور آج 5 سلائی اسکول ہیں جس میں سے 300 لڑکی جو ہے وہ فری ہو کے اپنے گھر جا کے کوئی کسی کمپنی کے اندر مینیجر بن گئی اور کوئی سلائی سیکھ کے اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہی ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک بڑا واٹر فلٹر پلانٹ لگایا, پھر اس کے بعد میں نے ایک جگر ٹرانسپلانٹ کرایا, اور اس کے بعد اللہ نے مجھے نوازا. ایک ڈاکٹر عطیہ صاحبہ ہیں, ان کا نام بھی عطیہ ہے, تو وہ بازار جا رہی تھیں, ان کے 8 سال کا بیٹا اور اس کے پاس 1 پاؤنڈ تھا, انگلینڈ میں ہوتی ہیں وہ. تو انہوں نے کہا ماما میں نے ٹوائے لینا ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس 1 پاؤنڈ ہے, اس کا آپ ٹوائے لے لیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں. تو رستے میں چیریٹی کلیکٹ ہو رہی تھی, تو بچے نے اپنا 1 پاؤنڈ چیریٹی کے اندر دے دیا. ڈاکٹر صاحبہ کو خیال آیا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو انہوں نے بڑی محنت سے جمع کیے, تو انہوں نے پھر عظمیٰ جی کو چنا, مجھے یعنی کہ 1 کروڑ روپے کا یہ پلاٹ گفٹ کیا اور کہا کہ اس کے اندر ایک فری ہاسپٹل بنا دیں. تو آپ سب لوگ آئے ہیں, یہ چھوٹی سی میری زندگی ہے, یہی کہانی ہے. آج بھی میں کرائے کے گھر میں ہوں, مجھے کسی سے کوئی ڈونیشن, کوئی پیسے نہیں چاہیے. آپ جہاں مرضی ڈونیشن دیں, فاؤنڈیشن ضرور پیدا کریں. کسی بچے کا ذمہ لے لیں, کسی بچے کو پڑھا دیں, کسی کے گھر راشن نہیں اس کو دے دیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے. میرے ساتھ نہیں چلیں, جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے, لیکن ضرور ایسا کام کر کے جائیں جو آخرت میں آپ کو صدقہ جاریہ بن کے آپ کی جو ہے نا قبر اس کو ٹھنڈی کرے. تھینک یو سو مچ. پیار ہیں. اور میرے جو سیکنڈ ہسبینڈ ہیں عبدالجبار, محمد جبار, میں چاہوں گی کہ وہ ادھر آئے. انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, میرے بیٹے کو اپنا نام دیا, اور مجھے, میں بی کام پارٹ 2 میں تھی جب انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے میرے ساتھ نکاح کیا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پڑھنے دیا. تو جو ہے نا یہ مستحق ہے اس کراچی تحصیل کے, کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, اور میں نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے میرے بچے کو اپنایا. لوگ عورتوں کو اپنا لیتے ہیں لیکن کسی بچے کو اپنا نام نہیں دیتے, تو ان کا بڑا شکریہ, ہم ان کے آج بھی شکر گزار ہیں. لیکن ان کے والد سے بہت محبت کرتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم آپ کے سب کے سامنے اور لوگ ہمیں جانتے ہیں. نہ وہ چھوڑ کے جاتے اور نہ ہم آپ آتے. ان پڑھ جاہل ہی رہ جاتے, جیسے انہوں نے کہا تھا تم جاہل ہو, تمہاری شکل, تمہیں بولنا بھی نہیں آتا, تم کیا ہو, ہو آر یو. تو آئی ایم اسٹرانگ عظمیٰ. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ, جتنے بھی لوگ اپنا وقت نکال کے ہمارے پاس اس ٹائم یہاں پر آئے ہیں, سب کا تہہ دل سے شکریہ. شامی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بہت دور سے آئے ہیں. اور فاروق بھائی کا بڑا شکریہ, کیونکہ ہم لوگ جو مہمان خصوصی تھے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. ہمارا پلان جو تھا وہ بلانے کا تھا ان سب کو, اور یہ سب اپنے وقت نکال کے آئے, اپنا قیمتی وقت. تو ان سب کا سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ. باقی فاروق بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ نام عظمیٰ سے اسٹرانگ عظمیٰ کیسے پڑ گیا. تو سٹوری آپ لوگوں نے سن لی ہے, لیکن اس سٹوری کو جو ڈسپلے کیا تھا وہ میں نے کیا تھا, اور اس سٹوری کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آج یہ سارا انتظام جو ہوا ہے, تو اس ساروں کے پیچھے ایک چھوٹا سا ہاتھ میرا ہے. اور ابھی وہ موبائل نہیں ہے میرے پاس, ورنہ وہ موبائل آپ سب کو میں دکھاتا کہ جس کے ذریعے سارا کام میں نے شروع کیا تھا. اب آوے کا Y7 وہ موبائل تھا جو ٹوٹا ہوا ہے پیچھے سے, اور اس سے یہ سارا کا سارا کام ہم نے شروع کیا. اور ویڈیو ہم سے الٹی, میں یعنی کہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے تو میں الٹی نظر آتی تھی, تو ہم بڑی دکانوں پہ گئے کہ ہم ویڈیو میں سیدھے کیسے نظر آئیں گے. پھر ہم نے 4 بھائی الٹی کی, کہ میں نے نا 4 بھائی الٹی کرو میں بیٹھ دوں, 4 بھائی الٹی بھی کی تو پھر بھی میں ویڈیو میں الٹی ہی نظر آئی. تو 3-4 ویڈیو الٹی نظر آئی. میں نے کہا میں کیا کروں, بڑے مسئلے, بڑی مووی میکرز والوں کو پوچھا بڑا کچھ, پھر آخرکار ایک دن منہ نے مجھے سیدھا کاری دیا. وہ بس یہی مسئلہ تھا کہ تب ایڈیٹنگ وغیرہ بالکل بھی نہیں آتی تھی, اور موبائل کے اندر ہی سارا کام کرنا, شوٹنگ, ریکارڈنگ, ایڈیٹنگ, تو بس روٹیٹ کرنا تھا ایک ویڈیو کو, وہ نہیں آتا تھا. تب یہی مسئلہ پڑا. بس اسی طرح زندگی میں محنت کی ہے, اور جتنے بھی لوگ محنت کرتے ہیں محنت ضرور ہم نے اپنے چینل سے 1 کروڑ اور 25 لاکھ روپے کمائے ہیں, اور ہمارے اکاؤنٹ میں 6,000 روپے ہیں, وہ ہم نے سب ڈونیٹ کر دیا الحمدللہ. منہ کے لیے سے کچھ بھی نہیں ہے. شامی بھائی نے پوچھا تھا منہ کے بعد, وہ پڑھے گا, اپنا کمائے گا, کھائے گا. ہمارا چینل فل ڈونیشن پہ ہے, باقی ہم دال روٹی وہی کھاتے ہیں. شکر الحمدللہ, ہم بہت خوش ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ.